हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। सबने लेक्चर 1 देख लिया। ऑप्टिक्स का लेक्चर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बेसिक्स था। और उसके बाद लेक्चर 2 आज बनाने जा रहा हूं। ठीक है, पहले लेक्चर 1 देखना कंप्लीट, उसका नोट्स जरूर बनाना, फिर ये लेक्चर 2 देखना। और देखने का तरीका क्या है? कान में ईयरफोन लगाओ, एकदम एकांत जगह पे जाके बैठो, नोट्स निकालो, पेन निकालो और लिखना शुरू करो। चलो, तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा था, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या क्या पढ़ लिया? ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ लिया, लाइट के बारे में पढ़ लिया, देन थ्योरीज अबाउट लाइट पढ़ लिया, सोर्सेस ऑफ लाइट पढ़ लिया, मीडियम ऑफ लाइट पढ़ लिया, और बिहेवियर ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया पढ़ चुके हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। तो कैरेक्टरिस्टिक में का मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टी। चलो, राइट ऑन द फर्स्ट हेडिंग, सॉरी फर्स्ट पॉइंट, राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? लाइट इज इनविजिबल। लाइट कैसा है? इनविजिबल है। लाइट हमें देखती नहीं है, ये अदृश्य है, बट ये सिर्फ और सिर्फ देखने में हेल्प करती है। राइट ऑन, लाइट इज इनविजिबल। लाइट इज इनविजिबल। नेक्स्ट पॉइंट, लाइट stimulates our sense of sight. Light stimulates our sense of sight. Sense of sight, due to which we see objects around us. Due to which we see objects around us. मतलब लाइट हमें देखने में मदद करती है, लाइट हमारे आँख को स्टिमुलेट करती है, जिसके वजह से हम लाइट ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। नेक्स्ट, तीसरा प्रॉपर्टी है लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर डिटेल में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। फर्स्ट वन इज पार्टिकल नेचर एंड सेकेंड वन इज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट travels in the form of packets of energy or bundles of energy packets of energy or bundles of energy or particles of energy. These are called photons. ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं डिटेल में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी
is light is a part of electromagnetic spectrum. Light is a part of light is a part of electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. Now, what is electromagnetic spectrum? When we arrange electromagnetic waves in either increasing or decreasing order of its wavelength or frequency, then the pattern we obtained is called electromagnetic spectrum. जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उसके वेवलेंथ के या फ्रीक्वेंसी के घटते या बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं तो जो पैटर्न हमें मिलता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है. नाउ ड्रॉ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सबसे पहला जो रे है, सबसे पहला जो बैंड है वो किसका है? गामा रेज. गामा रेज. नेक्स्ट वन इज एक्स रेज. एक्स रेज. नेक्स्ट वन इज अल्ट्रा वायलेट यूवी रेज. अल्ट्रा वायलेट रेज जो ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है. नेक्स्ट वन इज लाइट. लाइट जो हमें देखने में हेल्प करती है. नेक्स्ट वन इज इंफ्रारेड. इंफ्रारेड. नेक्स्ट वन इज माइक्रोवेव. माइक्रोवेव. एंड नेक्स्ट वन इज रेडियो wave. When we go from left to right, when we go from left to right, wavelength of electromagnetic waves increases and frequency decreases. When we go from left to right, wavelength increases and frequency decreases. वेवलेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है और फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है. बट लाइट कहाँ पे है? लाइट यहाँ पे है. दिस इज लाइट. ये जो पैटर्न है यहाँ पे ये लाइट का पैटर्न है और इसका जो रेंज है दैट इज 3800 एंगस्ट्रम टू 7600 एंगस्ट्रम. 3800 एंगस्ट्रम टू 7600 एंगस्ट्रम. wavelength in vacuum from 3800 angstrom to 7600 angstrom is called light because due to this part of electromagnetic wave we can see objects around us, therefore this is called light. Clear है? now इसको याद रखने का तरीका क्या हो सकता है? रेडियो वेव को हमने डिनोट किया R से, माइक्रोवेव को M से, इंफ्रारेड को I से, लाइट को L से, UV को U से, एक्स रेज को X से और गामा रेज को G से. नाउ R M I L U X G, R M I L U X G. रामाई लक्स जी. रमाई
लक्स जी, RMILUX जी, याद रखने का तरीका RMILUX जी, रमाई लक्स जी, याद रहेगा। चलो ना, अब यहाँ से लाइट को निकाल लो, बाहर निकाल लिया, यह है लाइट, यह है लाइट। यहाँ का वेवलेंथ कितना है वैक्यूम में, 3800 एंगस्ट्रम। यहाँ का वेवलेंथ कितना है, 7600 एंगस्ट्रम। और इसमें है हमारा लाइट, और लाइट में 7 कलर्स VIBG, VIBGYOR, V वायलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज एंड R रेड। तो यहाँ पे नोट कर लो। VIBGYOR, V का मतलब, B मीन्स वायलेट, I मीन्स इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो and Y for yellow, O for orange and red, R for red. Violet, indigo, blue, green, yellow and yellow, orange and red. When we go from violet towards red, when we go from violet towards red, lambda is increasing but frequency is decreasing. It means what? Lambda is minimum for violet and lambda is maximum for red. Frequency is maximum for violet and frequency is minimum for red. Everyone is getting clear है सबको? Now here this is green and this is yellow, and here it will be yellowish green. ये दोनों के बीच में जो लाइट होगा वो कैसा होगा? येलोविश ग्रीन होगा। और हमारा आई जो है मोस्ट सेंसिटिव है फॉर येलोविश ग्रीन के लिए। आवर आईज आर मोस्ट सेंसिटिव फॉर येलोविश ग्रीन कलर। और इसका जो वेवलेंथ है दैट इज 55550 एंगस्ट्रम। 55550 एंगस्ट्रम। Our eyes are most sensitive for yellowish green color and its frequency is 55550 angstrom. क्लियर है? चलो ना, हमने देख लिया यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा। हमने क्या देखा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बना हुआ है। नाउ कम टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिक्स्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट्स ऑफ oscillating electric field vector and magnetic field vector which are mutually perpendicular to each other. Write down electromagnetic waves. electromagnetic waves, चलो शॉर्ट में लिख देता हूं, EM waves,
EM waves consist of oscillating electric field vector and electric field vector E vector and magnetic field vector B vector, which are mutually perpendicular to each other, Oscillating electric field vector is oscillating in this plane, then magnetic field vector will be oscillating in this plane. If electric field vector is oscillating in vertical plane, then magnetic field vector will be oscillating in horizontal plane. Let's assume this is x-axis, this is y-axis, x-axis, y-axis, and this is z-axis. ये z-axis है ना? x-axis, this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. It means what? This बोर्ड इज इन एक्स जेड प्लेन. ये बोर्ड किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में है. और वाई कोऑर्डिनेट जो है, वाई कोऑर्डिनेट इस बोर्ड के प्लेन है और ये बाहर की तरफ है. समझ में आ रही चीज? विजुअलाइज करो. ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस. एक्स और जेड एक्सिस प्लेन में है और y एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है. नाउ आई एम ड्राइंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. लेट्स assume this is oscillating electric field vector. This is oscillating electric field vector which is in x z plane. कौन से प्लेन में है? x z प्लेन में है. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. नाउ ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड. देन magnetic field vector will be in a plane which will be perpendicular to the plane of board. Now this is magnetic field vector. Magnetic field vector. थ्री डी फिगर है, विजुअलाइज करना पड़ेगा.
दिमाग में। अभी समझाते हैं कैसे। This is magnetic field vector and this is electric field vector. Electric field vector is oscillating in x z plane, and magnetic field vector B vector is oscillating in YZ प्लेन। अब ये समझ में आ रहा होगा। XZ प्लेन बोर्ड का प्लेन, YZ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो E वेक्टर बोर्ड के प्लेन में है, तो B वेक्टर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी vector, velocity of light? Now write down the velocity of light. Write down the velocity of light is along E cross B. Velocity of light, velocity of light is along E क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, E क्रॉस B। E का डायरेक्शन ये है और B का डायरेक्शन ये है। E का डायरेक्शन ये है और B का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन किधर होगा? E क्रॉस B का डायरेक्शन किधर होगा? Z एक्सिस के along होगा। It means what? The direction of C will be along Z axis. Clear है ये? That is, we can write here C cap can be written as E cap cross B cap. E cap cross B cap. Oh, and in figure, in the given figure, in the given figure, in this figure, the direction of speed of light, speed और यूं के वेलोसिटी की बात करेंगे यहाँ पे। The direction in the given figure, the direction of velocity of light is along the Z axis or parallel to Z axis, we can say. The direction of velocity of light is along Z axis or parallel to Z axis. इतनी बातें क्लियर है सबको? नाउ यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने वाली बात ये है कि हम देखते कैसे हैं और हमारे देखने में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे हेल्पफुल है। चलो देखते हैं। हाँ, अब हम देखने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में कैसे हेल्प करता है। ठीक है ना? तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें जो लाइट है जो हमें हेल्प करती है ऑब्जेक्ट्स को देखने में, वो कैसे हेल्प करती है, कैसे हमारे आँख को रेटिना को स्टिमुलेट करती है। वो कैसे स्टिमुलेट करती है? रेटिना पे
चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। रेटिना पे मूविंग चार्ज पार्टिकल्स हैं। अब जब मूविंग चार्ज पार्टिकल्स है और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा। क्लियर है? इफ अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फील्ड विल अप्लाई अ फोर्स ऑन दैट चार्ज पार्टिकल एंड दैट इज इक्वल टू QVB। इसके बराबर होगा, QVB के बराबर होगा। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वो वेक्टर कितना फोर्स लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फोर्स लगाएगा कितना? F इक्वल टू Q इंटू E, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना फोर्स लगाएगा। नाउ फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, that is magnetic force, is equal to Fm equal to QVB, where Q is charge, value of charge, V is velocity of charge, and B is magnetic field, the value of magnetic field। क्लियर? ये सबको पता है ना? फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय Q इंटू E, इतना फोर्स लगाएगा। F इक्वल टू Q इंटू E फोर्स लगाएगा। नाउ कंपेयर बोथ फोर्सेस। हाँ, यहाँ पे Q क्या है? चार्ज का वैल्यू, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ FE डिवाइडेड बाई FM, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड FE Q इंटू E डिवाइडेड बाय FM, दैट इज QVB, Q कैंसिल्ड आउट, E डिवाइडेड बाय V इंटू B, एंड नाउ E अपॉन B इज इक्वल टू E अपॉन B का वैल्यू कितना होता है? C के बराबर होता है। E अपॉन B का वैल्यू कितना होता है? C के बराबर। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, C upon V। C is speed of light in vacuum, speed of light in vacuum, ये है। C क्या है? लाइट का स्पीड वैक्यूम में। V क्या है? V is speed of charge particle, नाउ कंपेयर बोथ, दोनों को कंपेयर करके बताओ। ये चार्ज पार्टिकल का स्पीड है और ये लाइट का स्पीड है, दोनों में कौन ज़्यादा होगा? चार्ज पार्टिकल एक मासी पार्टिकल है, किसी मास का स्पीड है, ठीक है, और C स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा किसी का स्पीड तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। The speed of light is much greater than the speed of charge particle on retina। रेटिना पे जो चार्ज पार्टिकल है उसका स्पीड लाइट की स्पीड से तो बहुत ही कम है। तो ये रेशियो से क्या पता चलेगा कि Fe इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू FM। तो रेटिना को स्टिमुलेट कौन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स? तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट दोनों ही करेगा, बट मेजरली कौन करेगा? किसके वजह से हम देखेंगे? जो चीज़ देख रहे हैं वो किसके वजह से देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बहुत ही कम है। देयरफॉर
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कॉल्ड लाइट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कॉल्ड लाइट वेक्टर। वाई? लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइट। और ये देखने का जो काम है वो किसकी वजह से हो रहा है मेजरली? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कॉल्ड लाइट वेक्टर। राइट डाउन। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और लाइट वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ लाइट वेक्टर, लाइट वेव, electric field vector of light wave is called light vector, light vector, very important। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एकदम नोट कर लेना। नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट विल बी नंबर 6 होना चाहिए, नंबर 6। अपने मन से नंबर डाल लेना अगर गड़बड़ हो गया हो तो, ठीक है? मुझे लग रहा है नंबर 6 होना चाहिए। चलो अगला जो पॉइंट आने वाला ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारे लोग नोट कर लेना ये चीज। स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, speed of all electromagnetic waves, speed of all electromagnetic waves are same in vacuum। write down speed or speeds of all electromagnetic waves, speeds of all EM waves are same in vacuum। वैक्यूम में सबका स्पीड बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, स्पीड्स ऑफ all electromagnetic waves, speed of all electromagnetic waves or light, speeds of all electromagnetic waves are maximum in vacuum। दो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, एक ये कि वैक्यूम में सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड इक्वल है, सबका बराबर है, और वैक्यूम में सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड सबसे ज़्यादा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि दूसरा जो मीडियम है, कोई अदर मीडियम, एनी अदर मीडियम, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड है या लाइट का स्पीड है वो वैक्यूम में स्पीड से कम ही होगा ऑलवेज। वैक्यूम में स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, हमेशा सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा है एज कंपेयर टू एनी अदर मीडियम। क्लियर है ये? ना तो वैल्यू क्या है इसका?
what is the value of speed of EM wave और लाइट कह लो और EM wave कह लो, एक ही बात है। नोट डाउन, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum, speed of light in vacuum is exactly equal to 299,792,458 meter per second, 299,792,458 meter per second. We can write it 2.99792,458 into 10 to the power 8 meter per second, which is approximately equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. This is approx value, not exact value. 3 into 10 to the power 8 meter per second is approx value of speed of light in vacuum. This is the exact value. ये exact value है and this is the approx value. एयर में लाइट का स्पीड स्लाइटली कम होता है, एयर में लाइट का स्पीड स्लाइटली कम होता है वैक्यूम से, बट न्यूमेरिकल अगर आया तो हम यूज करेंगे 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जब तक कि कोई और वैल्यू दिया हुआ नहीं है। किसी अदर मीडियम में, ग्लास में या वाटर में या किसी भी अदर डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती चली जाएगी। जितना ही डेंसर मीडियम होगा स्पीड ऑफ लाइट उतना ही उसमें कम होगा। क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, नंबर 7 नाउ लाइट की स्पीड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है वैक्यूम में। कोई अदर मीडियम है तो उसमें इसका स्पीड क्या होगा? उससे कम होगा। अगर होमोजेनियस मीडियम में है तो उसमें थ्रू आउट द मीडियम लाइट का स्पीड समान रहेगा, जब तक कि मीडियम में कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। और जब तक मीडियम में कोई चेंजेज नहीं हो रहा है तब तक लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। लाइट विल ट्रेवल along a straight line until medium changes. Write down. Light continues to travel along a straight line, until medium changes. Until medium changes का मतलब है कि मीडियम होमोजेनियस होना चाहिए, हेट्रोजेनियस नहीं होना चाहिए। हेट्रोजेनियस में तो हर जगह चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो मीडियम शुड बी होमोजेनियस। मीडियम शुड बी होमोजेनियस
homogeneous for light to travel along a straight line, अब अगर मीडियम चेंज होता है तो क्या होगा? अगर मीडियम चेंज होता है तो क्या होगा? अगर आगे का मीडियम रिफ्लेक्टिंग है तो रिफ्लेक्शन होगा, अगर रिफ्रैक्टिंग है तो रिफ्रैक्शन होगा ना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, when light strikes a reflecting surface, that is polished surface, then it undergoes reflection, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दूसरा मीडियम, लाइट आई, इंसिडेंट लाइट, दिस इज रिफ्लेक्टेड लाइट, मीडियम 1, मीडियम 2, दूसरे मीडियम से रिफ्लेक्ट करके, यहाँ से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, इधर नहीं गई, यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया। अगर यहाँ पे स्पीड v है, लाइट का स्पीड अगर यहाँ पे v है तो यहाँ पे स्पीड कितना होगा? वो भी v होगा। अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना होगा? f होगा। और अगर यहाँ पे वेवलेंथ लैम्डा है तो यहाँ पे भी वेवलेंथ कितना होगा? लैम्डा होगा। इट मीन्स व्हाट? व्हेन लाइट undergoes reflection or when light is reflected back into the same medium, then there is no change in speed, frequency and wavelength. When light is reflected back into the same medium, write down, when light is reflected back into the same medium, then there is no change in speed of light, frequency of light and wavelength of light. Note down, when light is reflected back into same medium, then there is no change in speed of light, frequency of light and wavelength of light. When light is reflected back into the same medium,
into the same medium, then there is no change in speed of light, frequency of light and wavelength of light. Okay, now next point, number 9, ninth point. When light goes from one medium to another medium, when light goes from one medium to another medium, then there is change in speed of light, then there is change in speed and wavelength of light, then there is change in speed and wavelength of light. This is called refraction of light. When light goes from one medium to another medium, then its speed and wavelength changes. This is called refraction of light. This is called refraction of light. इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं. This is medium 1, this is medium 1, this is medium 2, this is medium 2. Light fall here and it goes into the second medium. If speed of light here is v, then speed of light here will be v dash. If wavelength of light here is lambda, then wavelength of light here will be lambda dash. But frequency again will not change. Very important point. Frequency again will not change. Write down. If frequency here is f, then frequency here again will be f. फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. नाउ नोट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट, in reflection or refraction, in reflection or refraction, in reflection or refraction, frequency of light doesn't change. Frequency of light doesn't change. In reflection or refraction, frequency of light doesn't change. It remains same. It means what? It remains same. Frequency of light depends upon source of light. ये किस पे डिपेंड करेगा? लाइट के सोर्स पे डिपेंड करेगा. ये रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से
चेंज होने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है ये? चलो एक क्वेश्चन लिखो, छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट, कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन फर्स्ट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन बी सेकेंड ऑप्शन वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एंड ऑप्शन डी all of the above। मतलब ऊपर के सब पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे भी डिपेंड करेगा, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा और फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। इनमें से कोई भी चेंज होता है तो कलर चेंज कर जाएगा। यस, सारे लोग आंसर मार्क कर लो। क्वेश्चन पहले नोट करो, ऑप्शन भी नोट करो और टिक कर लो। बस टिक ही तो लगाना है, किसी एक में लगा दो, देखते हैं अभी। चलो सभी लोगों ने टिक कर लिया है अपना। फिर बाद में ऑप्शन चेंज मत कर लेना, ठीक है ना? नहीं हमने ये नहीं ये करना था, पहले फेथफुल हो जाओ अपने ऑप्शन पे, हाँ यही होगा, उसके बाद मैच करना। चलो ना, चलो पहला ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट पे क्या डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ लाइट पे क्या डिपेंड करेगा, चलो देखते हैं। ग्लास का एक स्लैब ले लिया हमने, ग्लास का स्लैब, ग्लास, इससे हमने एक रेड कलर के लाइट को पास करा दिया। रेड कलर की लाइट को यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये रेड कलर क्या रहेगा कि ब्लू कलर का हो जाएगा या कि किसी और कलर का हो जाएगा? कौन से कलर का रहेगा? अगर रेड लाइट को हमने पास कराया तो ग्लास में जाने के बाद उसका कलर में क्या कोई चेंज होगा? क्या रेड ब्लू हो जाएगा? अगर ब्लू को पास करेंगे तो क्या वो रेड हो जाएगा? नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रेड है तो रेड ही रहेगा, रेड कलर को पास करोगे तो रेड ही रहेगा, ब्लू को पास करोगे तो ब्लू रहेगा, ग्रीन को पास करोगे तो ग्रीन रहेगा। ठीक है ना? ना, यहाँ पे स्पीड v है तो यहाँ पे स्पीड v रहेगा या कुछ और हो जाएगा? स्पीड चेंज हो जाएगा क्योंकि रिफ्रैक्शन हो गया है, रिफ्रैक्शन हो गया, स्पीड चेंज हो गया। यहाँ पे स्पीड v तो यहाँ पे डिफरेंट स्पीड v डैश, बट कलर में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता है लाइट का कलर। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। क्लियर है ये? नाउ व्हाट अबाउट वेवलेंथ? इफ हियर वेवलेंथ इज लैम्डा देन हियर वेवलेंथ विल बी लैम्डा और डिफरेंट। लैम्डा होगा या कि लैम्डा डैश होगा? ऑन रिफ्रैक्शन, अभी हमने पढ़ा है इसके प्रीवियस पॉइंट में, ऑन रिफ्रैक्शन स्पीड भी चेंज होता है और वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है।
तो अगर लैम्डा है यहाँ पे तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा डैश होगा। तो लैम्डा चेंज कर गया, वेवलेंथ चेंज कर गया, बट क्या कलर चेंज हुआ, कलर चेंज नहीं हुआ। ये रेड है तो यहाँ पे भी ये रेड ही है अभी भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि नहीं, नहीं करता। काटो। नाउ व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी, हियर फ्रीक्वेंसी इज एफ, ऑन रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी चेंजेज और नॉट। हमने पढ़ा चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे f है तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, f ही होगा। और फ्रीक्वेंसी f है, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी f है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं, कलर में भी कोई चेंज नहीं, इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहा होगा, कलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा होगा। तो राइट आंसर विल बी फ्रीक्वेंसी, सी। क्लियर है सबको, एवरीवन इज गेटिंग नाउ। तो इसको पॉइंट में बना के लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट इज 11th पॉइंट, the color of light depends upon the color of light depends upon frequency of light, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको मार्क कर लो। कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नॉट ऑन स्पीड और वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये स्पीड और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स, 11, और हमने सारा लगभग डील कर लिया है। आगे का हेडिंग दो, टर्म्स रिलेटेड टू लाइट, टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट heading is terms related to light. First term is ray of light. ये ray of light क्या है, चलो फटाफट से डेफिनेशन लिख लेते हैं। path on which light energy travels is called ray of light। पाथ जिस पे लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है वो कहलाता है रे ऑफ लाइट, और इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, एरो मार्क से। Next one is beam of light. Beam of light, a collection of rays
of light is called beam of light. beam of light, रेज का कलेक्शन, बहुत सारे रेज का कलेक्शन, वो क्या कहलाता है? बीम ऑफ लाइट कहलाता है। बीम ऑफ लाइट तीन तरह का हो सकता है, कन्वर्जिंग बीम, डाइवर्जिंग बीम और पैरेलल बीम। कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम या कन्वर्जेंट बीम, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम एंड पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। कन्वर्जेंट बीम, अगर रेज एक जगह पे कन्वर्ट होने वाली है, कन्वर्ज होने वाली है एक जगह पे, अगर रेज एक जगह पे कन्वर्ज होने वाली है तो ऐसा बीम क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम, अगर रेज किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, तो ऐसा बीम क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट बीम कहलाएगा। पैरेलल बीम, अगर रेज के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो ऐसा बीम क्या कहलाएगा? पैरेलल बीम। ऐसा रेज जिसमें ऐसा बीम जिसमें सारे रेज के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, मीन्स पैरेलल है, सारे के सारे रेज एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा बीम क्या कहलाएगा? पैरेलल बीम कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज पेंसिल ऑफ लाइट। पेंसिल ऑफ लाइट, pencil of light is nothing but a beam of light, a narrow beam of light, a narrow beam of light. Beam of light is called pencil of light, is called pencil of light. A narrow beam of light is called pencil of light. ऐसा बीम जिसमें बहुत ही कम रेज है, एकदम नैरो है, ऐसा बीम क्या कहलाएगा? पेंसिल ऑफ लाइट कहलाएगा। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, और कोई डाउट है इसमें तो कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।